आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। दिशा दत्ता, your mic is mute. If there is disturbance, then keep your mic muted. If there's no disturbance, unmute your mic. And we are going to start the practice over two question words. And we have done our basic also. In basic, we completed is, am, are, has, have, do, does, did, will, can, could, should, right? And we learned some feelings also, want to, try to, and have. Recently, we have started some of the question words. Among all the question words, we have done what and which. So let us start the practice of it. तो सबसे पहले I'll make you practice related to the which. ठीक है, तो which की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? Which is a Which is your favorite actor? क्या बोलेंगे? Which is your favorite actor? या favorite actor? हाँ जी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो who is your favorite actor, ये भी एक तरीका होता है, वरना नहीं तो हम which की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो which से भी बोल सकते हैं which is your favorite actor. ओके, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? Which is your Which is your favorite color? वेरी गुड, विच इज योर फेवरेट कलर? वेरी गुड, मेरा फेवरेट कलर है रेड। My favorite color My is favorite red. color is red. माय फेवरेट कलर इज रेड। वेरी Red. गुड। अच्छा, इसका फेवरेट कलर कौन सा है? ये जो लड़की है, इसका फेवरेट कलर कौन सा है? What is her favorite color? वेरी गुड, विच की जगह वॉट भी बोल सकते हैं हम स्पोकन इंग्लिश में, राइट? सो व्हाट्स हर फेवरेट कलर? व्हाट इज हर फेवरेट कलर? Favorite color. ठीक है, उसका फेवरेट कलर पिंक है। His favorite color is pink. Favorite color ना is मैम, वी आर pink. टॉकिंग अबाउट फीमेल, हम किसी Her फीमेल की बात favorite कर रहे हैं। हाँ, Her हर फेवरेट कलर इज पिंक। color is वेरी गुड। ओके, अब इस लड़के का फेवरेट कलर कौन सा है? आई एम टॉकिंग अबाउट बॉय। What is his what favorite is color? his favorite color? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, व्हाट इज हिज फेवरेट कलर या विच इज हिज फेवरेट कलर, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इसका फेवरेट कलर है ब्लू। His favorite color His is blue. favorite color is the blue. blue. ठीक है, इस लड़के का नाम क्या है? What is What his is name? his name? व्हाट इज हिज नेम? ठीक है, इसका नाम नितिन है। His name is Nitin. His name is Nitin. हिज नेम इज नितिन। अच्छा, ये क्या करता है? ये लड़का क्या करता है? What he is doing? He do? ना ना What ना he is do? ना ना, व्हाट डज ही डू बोलेंगे, व्हाट What डज does- ही What डू। does he do? हाँ, थोड़ा सा समझ के बोलिए सेंटेंस को, वरना गलती हो जाती है। व्हाट डज ही डू, या आप एक और सेंटेंस बोल सकते हैं, व्हाट इज ही, यानी ये क्या है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट इज ही या फिर व्हाट डज ही डू। तो ये जॉब करता है, इसे कैसे बोलेंगे? ये जॉब करता है। He does job. He He do does job. work. डू जॉब नहीं उमंग, डज जॉब। ठीक है, थर्ड पर्सन है ना, डज जॉब। अच्छा, कौन सी कंपनी में काम करता है? ये कौन सी कंपनी में Which काम करता है? company? Which In company does he do he job? work? इन विच कंपनी डज ही डू जॉब। ठीक है, इन विच कंपनी डज ही डू जॉब। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे पूछ लेता कि ये कौन सी कंपनी में है, तो फिर सेंटेंस क्या बनाते आप? What company does he do? ना ना, फिर डज नहीं आएगा, बिकॉज वी आर नॉट मेंशनिंग एक्शन हियर। यहाँ पर कोई एक्शन मेंशन नहीं कर रहे हम। वो कौन सी कंपनी में है, यहाँ करने की तो बात ही नहीं आ रही है। वो कौन सी कंपनी में है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो ये What होगा, company he is in? What व्हाट company he कंपनी is in? इज ही इन। ठीक है, व्हाट कंपनी इज ही इन, समझ रहे ना? व्हाट विच आप कुछ भी लगाइए, यहाँ पर दोनों चल जाते हैं। स्पोकन में विच की जगह व्हाट आ सकता है। ठीक है, तो व्हाट कंपनी इज ही इन या विच कंपनी इज ही इन, दोनों करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, वो रिलायंस में है, तो कैसे बोलेंगे? वो रिलायंस में है। He is in. He is in He Reliance. is in Reliance. ही इज इन रिलायंस। वेरी गुड। अगर हम ये पूछें कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है, तो क्या होगा सेंटेंस? वो कौन से डिपार्टमेंट में है? Which department he? विच डिपार्टमेंट इज ही इन, department सेंटेंस विल बी he द do? सेम सेंटेंस होगा ना यहाँ पर। भाई वो कौन सी कंपनी में है, अब कंपनी की जगह हमने डिपार्टमेंट कर दिया, सेंटेंस शुड बी सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? विच डिपार्टमेंट इज Which ही com- इन, या व्हाट डिपार्टमेंट इज ही इन। करेक्ट, व्हाट डिपार्टमेंट इज ही इन। अगर हम इसको आंसर करें, तो आंसर इसका कुछ ऐसे होगा, जैसे वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो क्या आंसर करेंगे आप? He वो is सेल्स in डिपार्टमेंट। sales He department. is in
Sales department. Very right, very right. He is in sales department. Okay, he is in sales department. ठीक है, अगर हमें ये पूछना है कि आजकल वो कौन सी सिटी में रह रहा है, तो कैसे बोलेंगे आजकल वो कौन सी सिटी में रह रहा है? Nowadays, this Nowadays, city he is live in. is he living? In which city is he living nowadays? In which Is city living is he living nowadays? Right? In which city is he living nowadays? तो वो आजकल लखनऊ में रह रहा है. He is living in Lucknow. Lucknow nowadays. He is living in Lucknow nowadays. ठीक है. Nowadays. अच्छा, क्या आपने लखनऊ देखा है? क्या आपने लखनऊ देखा है? क्या आपने लखनऊ घूमा है या देखा है? ऐसे करके पूछना है, तो कैसे Do पूछेंगे? you see? Do you डू see यू सी Lucknow? नहीं होगा, डू यू सी का मतलब Are नहीं हो you? जाएगा. Are you? Are अरे you? सुनिए तो सही, पहले एक सेंटेंस को क्लियर करिए कि वो गलत क्यों हुआ है, वरना नहीं तो दोबारा गलत होगा, वो आगे भी गलत होगा. पहले क्लियर करिए वो गलत क्यों हुआ आपसे. डू यू सी का मतलब हो गया क्या आप लखनऊ देखते हो, क्या आपकी लाइफ में लखनऊ देखना शामिल है, या लखनऊ घूमना शामिल है, या लखनऊ में रहना शामिल है, ये. अब आप लगाते हो आर यू, तो आर यू आता है कंटिन्यूटी के लिए, राइट. या तो नो एक्शन के साथ आएगा या एक्शन आईएनजी के साथ आएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा. उसका मतलब ये जाएगा कि आप लखनऊ देख रहे हो, या क्या आप लखनऊ घूम रहे हो, क्या आप लखनऊ में रह रहे हो. इस तरीके के सेंटेंस होंगे आर से. तो हमें यहाँ पर सेंटेंस जो पूछना है वो ये पूछना है कि आपने लखनऊ देखा है, मतलब क्या आपने लखनऊ देखने वाला काम फिनिश किया है या नहीं किया है. तो काम फिनिश करने की जब भी बात आती है हमारे Have दिमाग you में, seen दो Lucknow? ही वर्ड घूमते हैं, हैव और हैज, और इसके साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैव लगेगा, राइट. तो हमें पता Have होना you चाहिए हमसे seen गलती हुई Lucknow? क्यों है और क्या गलती हुई है, तभी हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो हैव यू सीन Yes, sir. लखनऊ. हाँ, मैंने लखनऊ देखा है. हाउ विल यू स्पीक दिस? Yes, I have seen Lucknow. I have seen आई हैव Lucknow. सीन लखनऊ. ओके, आपको Lucknow. लखनऊ कैसा लगा? आपको लखनऊ कैसा लगा? देयर इज अ सेंटेंस, देयर इज अ सेंटेंस फॉर दिस. एक सेंटेंस होता है सिचुएशन के लिए. हाउ डू यू फाइंड लखनऊ, हाउ डू यू फाइंड, Do ये you पूरा एक एक्सप्रेशन find? होता है. इसके ट्रांसलेशन मत करिएगा. दिस इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड हियर टू टेक द ओपिनियन ऑफ अदर्स. किसी व्यक्ति की किसी चीज के बारे में जब हम ओपिनियन लेते हैं कि आपको ये चीज कैसी लगी, इन दैट कंडीशन वी यूज दिस एक्सप्रेशन विच इज हाउ डू यू फाइंड लखनऊ, यानी आपको लखनऊ कैसा लगा. Lucknow. हाउ डू यू फाइंड लखनऊ. ठीक है. तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे लखनऊ अच्छा लगा, तो कैसे बोले जाएगा? I find Lucknow good. हाँ, वेरी गुड. आई फाइंड इट गुड. आई फाइंड इट गुड. ठीक है, आई फाइंड इट गुड. मैं अगले साल वहां जरूर जाऊंगा. मैं अगले साल वहां जरूर जाऊंगा. Next year I will go. Next year I will go definitely. नेक्स्ट ईयर आई विल गो देयर डेफिनेटली. नेक्स्ट ईयर Definitely. आई विल डेफिनेटली गो देयर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली गो देयर. ओके, नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली गो देयर. अच्छा, ये बताइए कल आप क्या कर रहे थे? कल आप क्या कर रहे थे? What were you? What Were you? What were you doing yesterday? What were Very you good. doing Yesterday. yesterday? या फैंटास्टिक. व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे. अच्छा, कल तो मैं मूवी देख रहा था. Yesterday I I watched. I watched. देख I रहा was था. watching movie. यस, Yesterday I yes, was yes. watching movie. देयर इज अ कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी के लिए मैं वाज वर आईएनजी को लाना पड़ेगा. आई वाज वाचिंग मूवी यस्टरडे. ठीक है. कौन सी मूवी देख रहे थे? कौन सी मूवी देख रहे थे? What movies? What movie were you seeing? वर यू वाचिंग. What- मैम अभी वॉच लगाया Were था. you watching? हाँ, तो वॉच Yes, ही yes, रहेगा यहाँ पर yes, भी. sir. व्हाट मूवी वर यू वाचिंग, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं विच मूवी वर यू वाचिंग. दोनों ही करेक्ट है. नाम जानने के लिए हम व्हाट यूज करते हैं, सिलेक्शन के लिए विच यूज करते हैं. तो जो विच है उसकी जगह पर व्हाट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पर नाम बताएंगे एक मूवी का, और नाम जानने के लिए व्हाट यूज करते हैं. ठीक है. सो व्हाट मूवी वर यू. तो मैं देख रहा था 3 इडियट्स. मैं 3 इडियट्स देख रहा था. I was watching Three I Idiots. was watching Three Idiots Three movie. Idiots. करेक्ट. आई वाज वाचिंग 3 इडियट्स. ओके. Three Idiots. अच्छा, आपको कैसी लगी 3 इडियट्स? अगेन सेम क्वेश्चन जो लखनऊ के लिए पूछा था, आपको कैसी लगी?
3 Idiots. How do you find How do you How find find idiot? how Correct. do That we find movie. How do you find 3 Idiots? Idiot. Okay, how do you find 3 Idiot. Idiots? हाँ, मुझे तो अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी, मजा आ गया. I Find find good. good. I I find find it very fantastic. बहुत बढ़िया लगी ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल fantastic. पे. So I find it fantastic. मुझे तो बहुत अच्छी लगी. I find it fantastic. मुझे Fantastic. आमिर खान की एक्टिंग अच्छी लगती है. I like Amir I Khan. like Amir Khan Amir acting. Khan's Acting. Yes, I like Amir Khan's acting. I like Amir Acting. Khan's acting. Acting. लेकिन इसको नफरत है आमिर खान से. लेकिन इसको, ये लड़का जो है ना, इसको नफरत है आमिर खान से. But he does not like the Amir Khan acting. but this guy, But this he boy hates- does not like Amir Khan's Yes, acting. सीधे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, he hates आमिर खान. सीधे ऐसे बोल सकते हैं, इतना लंबा बनाने की जरूरत ही नहीं है. मैं नफरत की बात कर रहा हूँ, हेट वर्ड होता है, ऐसा लगाइए उसमें, he hates आमिर खान. सिंपल सेंटेंस. डज नॉट लाइक करके बोल सकते हैं, बट इट विल बी वेरी लॉन्ग सेंटेंस. तो आप शॉर्ट में उसे निपटा सकते हैं, he hates आमिर खान. ओके, Amir Khan. he hates आमिर खान. क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो इसको कौन सा एक्टर पसंद है? कैसे पूछेंगे इसको, कौन सा एक्टर पसंद है? What Which actor actor does does he like? What actor he is more? More. What Which actor he does he is like? more? What actor does he like? सिंपल सेंटेंस. What actor does he like या which actor does he like, दोनों करेक्ट रहेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो इसे इसे पसंद है टाइगर श्रॉफ. He liked Tiger Shroff likes the Tiger most. Shroff. He likes Tiger Shroff. He likes टाइगर श्रॉफ. वेरी गुड. He likes टाइगर The श्रॉफ. most. अच्छा, क्या ये पढ़ता है या मूवी देखता है बस? क्या ये पढ़ता है या मूवी देखता है बस? Does he study? Does he study or Or only watch movie? हाँ, does he study or Does only he watch movie? study or only watch? watching movie? Watching movie नहीं उमंग, watch movie. Does he study or only watch movie? हाँ, ये पढ़ता है. ये पढ़ता है, कैसे बोलेंगे? Yes, Yes, he study. Yes, he studies. भाई आपको y हटा के IES लगाना पड़ेगा ना यहाँ पर. Yes, he studies. ठीक है, क्या बोलेंगे? Yes, he studies. अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? What In which class? class? in which class? Class. In which class does he study? Does he Right. study? In which class does he study? या बोल सकते हैं what class does he study in? ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके करेक्ट होते हैं स्पोकन में. ठीक है, in which class does he study? तो ये पढ़ता है क्लास 7th में. He He studies study in in class class 7. 7. He studies in class 7th. In Right? class 7. He studies in class 7th. अच्छा, क्या ये अंग्रेजी 7. बोल लेता है? क्या ये अंग्रेजी बोल लेता है? Does he speak Does he English? speak Does ना he ना ना speak ना, English? अभी मैं उस बच्चे Yes, की speak English. कैपेसिटी जानना चाह रहा हूँ. राइट, कैपेसिटी के लिए डज नहीं आता, कैन आएगा. Can. क्या ये अंग्रेजी बोल लेता है? क्या इसमें क्षमता है? Can he Can he speak speak English? English? Can he speak English? Very good, very good. Can he speak English? हाँ, ये बोल सकता है इंग्लिश. Yes, he Yes, can. he can. Yes, he can speak He English. speak He English. can speak English. क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस करता है. क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस करता है. Because regularly. he practice Regular. regular. Right, very good. Because he practices regularly. क्या बोलेंगे? Regularly. Because he practices regularly. Practices Regularly. regularly. Okay. और प्रैक्टिस इंसान को महान बनाती है. Practice makes a man Makes a perfect. man perfect. वेरी गुड. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, और ये मेरे बस की बात नहीं है तो कैसे बोलेंगे? It's not a cup of इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. My cup of tea. ठीक है, थोड़ा आराम से बोलने की कोशिश करिए उमंग. माइक को पास मत लाइएगा, आराम से बोलिए, थोड़ा समझ के बोलिए, जल्दबाजी मत करिए. जल्दी का काम शैतान का होता है. इसको कैसे बोले? Haste make waste. हेस्ट मेक्स वेस्ट. Waste, वेरी गुड. waste. हेस्ट मेक्स वेस्ट. और कहते हैं जहां चाहा वहां राह. इसे भी बोल के बताइए. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. There is फिर a way. पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. From फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत.
No need to cry over split milk. Yeah, No very need to right, No very need right. to cry. No need to cry on. No need to cry over spilled milk. ठीक Milk. है, और आंखों से ओझल और दिमाग से दूर, Out of sight, out of Right mind. of mind. out of नहीं, out of sight, Out out of of mind, sight, out Out of of mind. out of sight, out of mind। और बूंद बूंद से सागर बनता है। Many a drop Many makes a an drop ocean. Many a drops makes an ocean. Many a drop makes an ocean। Very good, many a drop makes an ocean। और अंत भला तो सब भला। Drop makes the ocean. all is well that ends. All is well and All is is well. well and is well. And All is well well. that ends well, all is And well that ends well। That ends Well. well. और अगर शुरुआत अच्छी तो मानो आधा काम तो हो ही गया। Well begun is half done. Well begun is half done. Very good, When very good। begun Well. is good half. Half Well done. begun is half done। आपकी इतनी done. अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए हर चीज के ऊपर कि दोबारा सेंटेंस ना बोलना पड़े, राइट? इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना अच्छा दिमाग में होना चाहिए, इतना अच्छा तरीके से वो जुबान पे होना चाहिए कि दोबारा ना बोलना पड़े सेंटेंस। वंस यू हैव स्पोकन इट्स डन। एक बार बोल दिया हो गया काम, राइट? ऐसा होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस। तो क्या बोला मैंने? वेल बिगन इज हाफ डन, राइट? वेल बिगन Half इज हाफ डन। ठीक है, अगर हम बोले पहले आओ पहले पाओ तो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ इट? First come, first serve. First come, first serve. वेरी गुड, फर्स्ट कम First come, फर्स्ट first सर्व। serve. और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। He is just nice. It's like a cakewalk. क्या बोलेंगे? It's like a kickbox. It's just like a cakewalk. It's just like a cakewalk। ये तो मेरे लिए बड़ी आसान सी बात है। It's just like a cakewalk, right? Cakewalk. ठीक है, अच्छा, और ये बताइए प्रैक्टिस इंसान को महान बनाती है। Practice makes a man Man perfect. perfect. ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। That's why you You Therefore, should you should practice regularly. वेरी गुड। यहाँ कई वर्ड्स लगा सकते हैं, इसलिए के लिए सो लगा सकते हैं, देयरफॉर लगा सकते हैं, या फिर दैट्स व्हाई लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू शुड प्रैक्टिस। मेरे को दैट्स व्हाई बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, तो दैट्स व्हाई मैं प्रेफरेंस दूंगा उसको। दैट्स व्हाई यू शुड स्पीक इंग्लिश, या दैट्स व्हाई यू शुड प्रैक्टिस, सॉरी, दैट्स व्हाई यू शुड प्रैक्टिस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, नाउ लेट अस मूव अहेड। तो हम अभी शुरू ही कर दिया हमने प्रैक्टिस, और हमारे पास में थोड़ा सा टाइम भी है इस मीटिंग के अंदर, तो क्यों ना हम टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं और यहीं कहीं कुछ सीखते हैं, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा मीटिंग का उसमें हम डिबेट करेंगे ऑन द टॉपिक इंग्लिश शुड बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज, अग्री और डिसएग्री। ठीक है, तो अभी हम छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं पहले। तो वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। अभी हम क्वेश्चन वर्ड्स की दुनिया में हैं। तो हमने विच सीख लिया है, व्हाट सीख लिया है, और विच की जगह पर भी व्हाट यूज हो सकता है ये भी हमने कवर कर लिया है। सो लेट अस स्टार्ट लर्निंग न्यू क्वेश्चन वर्ड्स एज वेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेट मी सर्च माय मार्कर्स, ओके इट्स इन माय पॉकेट। तो आप सभी जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, राइट? वी डू मेनी एक्टिविटीज, और उन एक्टिविटीज का कोई ना कोई एक सर्टेन टाइम होता है करने का, ठीक है ना? जैसे कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी होती हैं जो हम रेगुलर कर रहे होते हैं। देयर आर सम पीसेस ऑफ वर्क विच वी डू रेगुलरली। जैसे कि अगर हम बात करें सुबह उठना, गेट अप, ठीक है, इसी तरीके से ब्रश टीथ, नहाना, टेक बाथ, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट। और मैं यहीं पर ही थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ब्रेकफास्ट, यहीं पर ही लंच जोड़ देता हूँ, लंच, और यहीं मैं डिनर जोड़ देता हूँ। किसी के यहाँ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको म्यूट कर लीजिए माइक को। टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर, इनकी भी हमारी कोई ना कोई टाइमिंग होती है, पर्टिकुलर टाइम पे हम ये करने लग जाते हैं। उसके साथ साथ अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करना, ठीक है, यही नहीं सिर्फ, उसके बाद सोना भी होता है हमें। तो मैंने कुछ मेन एक्शंस ले लिया हमारे रूटीन के जो हम करते ही करते हैं, और डेफिनेटली इनका कोई ना कोई टाइमिंग भी होगा करने का। इसी तरीके से कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जो हमारी रेगुलर नहीं होती हैं। देयर आर सम एक्टिविटीज विच आर नॉट रेगुलर। जैसे उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। गो टू मार्केट, मार्केट जाना, हम रेगुलर नहीं जाते मार्केट, एम आई राइट?
जिस तरीके से हम नहा रहे हैं, जिस तरीके से हम ब्रश कर रहे हैं, जिस तरीके से रोज उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उस तरीके से शायद हम, ऐसा नहीं होता होगा, रोज मार्केट जा रहे हैं, रोज शॉपिंग कर रहे हैं। अब शॉपिंग की बात आई है तो एक और ले लेते हैं, शॉप ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन शॉपिंग करना। ठीक है, ये भी हमारा काम रेगुलर नहीं है। क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। आपको, आप खुद बताइए, कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे आपने ट्विटर पे बना रखा है अकाउंट, या इंस्टाग्राम पे बना रखा है, या फिर फेसबुक पे, या फिर व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो क्या आप उसे रेगुलर बनाते हो क्या? वंस यू हैव मेड, उसके बाद अगर भूल जाए बाय चांस, या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, देन यू गो फॉर अनदर अकाउंट, वरना आप एक ही अकाउंट से काम चलाते हैं काफी टाइम तक। तो ये भी आप डेली कर नहीं करते हैं। यहाँ मैं कुछ ऐसे एक्शंस लिख रहा हूँ जो हम डेली नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज्वाइन कोचिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं रख दूं पास हाई स्कूल, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाले एक्शंस को देखिए और ये वाले एक्शंस को देखिए, यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। आपको इधर वाले और इधर वाले एक्शंस में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। ये जो एक्शंस हैं ये कैसे हैं? रेगुलर हैं, राइट, रेगुलर एक्शंस। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे एक्शंस है? इर्रेगुलर, ये इर्रेगुलर एक्शंस है। बस यहीं से हम दो क्वेश्चन वर्ड सीख जाएंगे बड़ी आसानी से, कि जब आपको रेगुलर एक्शंस के होने की टाइमिंग जाननी है तो आप एक क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे विच इज व्हाट टाइम। ठीक है, क्या यूज करेंगे आप? व्हाट टाइम। और अगर आपको इर्रेगुलर एक्शंस के होने की टाइमिंग जाननी है तो आप यूज करेंगे व्हेन। ठीक है, अब आप मुझसे इनकी हिंदी मत पूछिएगा, क्योंकि दोनों की हिंदी कभी कभी एक जैसी सी हो जाती है। समटाइम्स पीपल स्पीक कब टू दिस एंड कब टू दिस ऑल्सो, यानी जो कब वर्ड होता है हिंदी के अंदर, ये जो कब वर्ड होता है, इसको लोग यहाँ के लिए भी यूज कर देते हैं और यहाँ के लिए भी यूज कर देते हैं। ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें लगाना क्या है एक्चुअल में, व्हाट टाइम लगाना है, व्हेन लगाना है। इसलिए मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर एक्टिविटीज को सामने लिख के समझाया है, वरना मैं इजीली आपको समझाया था कि कितने बजे और कब। लेकिन अगर कोई इसको भी कब बोल देता तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाते। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द एक्शंस। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हो, वहां दिखाई दे रहे हो, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे एक्शन है जो रेगुलर नहीं किए जाते हैं और ये ऐसे एक्शन है जो रेगुलर किए जाते हैं। अब मान लीजिए आपकी मम्मी सुबह सुबह आती हैं और आपको उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप उठते नहीं हैं, और मम्मी आपसे बोलती हैं कि बेटा कब उठोगे, बहुत टाइम हो गया है। या मान लीजिए बेटा है आप, तो आपसे ऐसे बोलते बेटा कब उठोगे, टाइम हो गया है बहुत। राइट, अब तो सब उठ गए हैं, सब अपने अपने काम पे चले गए, तुम कब उठोगे? तो मम्मी ने कब वर्ड यूज करा है, लेकिन जो उसकी इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी? व्हाट टाइम विल यू गेट अप। क्योंकि गेट अप एक रेगुलर एक्शन है, डेली किया जाता है। मैम यहाँ पर जो मम्मी है वो बहन से नहीं पूछेंगी, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आप आज ही के दिन उठने वाले हो, लेकिन घड़ी का टाइम क्या रहेगा आपके उठने का, वो जानना चाह रही है। तो आप, अगर आपको और अच्छे से समझना है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि क्लॉक टाइमिंग जो होती है, यानी क्लॉक में जो टाइम आपको दिखता है उसी से इसका आंसर कर दिया जाता है, और इसका टाइमिंग जो इसका आंसर होता है वो कैलेंडर टाइमिंग से किया जाता है। ठीक है, कैलेंडर टाइमिंग से, यानी कैलेंडर में आपको क्या क्या दिखते हैं? आपको डेज दिखते हैं, मंथ्स दिखते हैं, वीक्स दिखते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, ओकेजन्स होती हैं। ये सारी चीजों में अब अगर आपको आंसर करना है तो उसका क्वेश्चन हमेशा वैन से ही हुआ होगा, और इसका व्हाट टाइम से। और ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने वैन से क्वेश्चन कर भी दिया है और आपको आंसर देना है अगर टाइमिंग क्लॉक का बताते हो, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने मान लीजिए आपसे पूछ लिया व्हेन विल यू गो टू मथुरा, आप मथुरा कब जाओगे, तो आपने कह दिया आई विल गो टू मथुरा टुडे एट 9 PM, मैं आज जाऊंगा मथुरा 9 बजे। तो आपने वो टुडे लगा दिया, एंड टुडे जो है वो कभी घड़ी के अंदर नहीं होता, इट इज फाउंड इन द कैलेंडर। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कैसे आंसर करना है, ये आपको मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन आपको इतना समझना है, व्हेन यू वांट टू नो द टाइमिंग ऑफ एनी एक्शन इज डन विच इज रेगुलर, तो आपको व्हाट टाइम से क्वेश्चन करना है, और इरेगुलर एक्शंस के लिए व्हेन से क्वेश्चन करना है। दोनों की हिंदी कब, किस समय, दोनों ही हो सकती है। वैसे इसकी हिंदी को बिल्कुल अलग करें तो इसका मतलब तो हो जाता है कितने बजे, और इसका मतलब होता है कब। लेकिन लोगों की हिंदी पे आप लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि स्वतंत्र हैं लोग, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। मैं जरूरी नहीं है इसको कितने बजे बोलूं, मैं चाहूं तो इसको क्या बोल सकता हूँ,
कब, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको कैसे बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अभी क्लास में आए नहीं है, राइट। तो मान लीजिए मैंने उसने मैसेज किया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और मैंने उनसे बोला कि भाई आप कब ज्वाइन करोगे, क्लास तो स्टार्ट हो गई है, आप कब ज्वाइन करोगे। तो क्या मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कोचिंग कब ज्वाइन करोगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन दिस कोचिंग, जो ऑनलाइन चल रही है तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी क्लास ज्वाइन करने का टाइम है, क्लास तो ज्वाइन डेली करते हैं, वो टाइम क्या होगा। सो व्हाट टाइम विल यू ज्वाइन द कोचिंग, व्हाट टाइम विल यू ज्वाइन द क्लास, राइट। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका भाई है, आप तो इंग्लिश सीख रहे हो, आपका जो भाई है वो मेरी कोचिंग कब ज्वाइन करेगा, वो इंग्लिश कब सीखेगा, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, व्हेन विल ही ज्वाइन द कोचिंग। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जब आप इरेगुलर एक्शंस की बात करते हैं तो व्हाट टाइम यूज करना होता है, रेगुलर एक्शंस की बात, सॉरी रेगुलर एक्शंस की बात करते हैं तो व्हाट टाइम, इरेगुलर के लिए व्हेन लगाते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्लियर हो गया आपको, अंडरस्टूड। अब आप हाई स्कूल रोज रोज तो पास नहीं करते हैं, Yes. है ना। यू पास हाई स्कूल वंस, और आप जो भी हैं अभी छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर क्लास ले रहे हैं जो, वो पास करेंगे तो एक ही बार पास करेंगे, तो उसके लिए आप व्हेन लगाएंगे, व्हेन विल यू पास हाई स्कूल या व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल, उसके लिए व्हाट टाइम नहीं लगा सकते, राइट। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी बात हो जाती है कि आपने लंच कब किया था, तो ऑब्वियसली लंच तो हम डेली करते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है लंच को हम एक एक दो दो महीने बाद कर रहे हैं, वी डू इट रेगुलरली। तो यहाँ पर पूछा जाएगा व्हाट टाइम, से क्वेश्चन होगा, अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो आपको अपने हिसाब से देखना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, लेट्स सी देम। सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन इन योर कॉपी क्वेश्चन वर्ड, देन यू विल बी राइटिंग डाउन टाइम वर्ड, आफ्टर दैट डूअर एंड एक्शन। ये जो हम यहाँ पर वर्ड्स लिख रहे हैं ये सब यहीं के जनरेटेड वर्ड्स हैं, ये कोई भी वर्ड आपको ग्रामर में मुश्किल से ही दिखाई देंगे। क्वेश्चन वर्ड जरूर दिखाई दे जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर हम स्पोकन लैंग्वेज वाले ही, जो स्पोकन है उसी के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो मान लीजिए अब मैंने आपसे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कब मृत्यु हुई थी, ये मैंने आपसे क्वेश्चन करा। तो अटल बिहारी वाजपेयी रोज रोज तो उनकी मृत्यु नहीं होती है, एम आई राइट। ही विल नॉट डाई एवरी डे, और ही डिड नॉट डाई एवरी डे, ही डाइड वंस, एक ही बार तो हुई उनकी मृत्यु। तो इरेगुलर एक्शन था, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे आंख बंद करके क्या लगाएंगे, वैन, पास्ट की बात है, डिड। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम ही लिख देते हैं क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ही लिखते हैं और यहाँ डाई कर देते हैं, व्हेन डिड ही डाई, उनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, व्हेन डिड ही डाई, सिंपल। जब आप आंसर देंगे तो इसमें क्लॉक टाइमिंग नहीं बताएंगे, बल्कि ये बताएंगे कि उनकी मृत्यु इस दिन हुई थी या इस महीने में हुई थी, अगस्त में हुई थी, राइट, और शायद 14 अगस्त को हुई थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने आज जो क्लास अटेंड कर रहे हो ये कब ज्वाइन करी आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आज आप क्लास अटेंड कर रहे हो वो आपने कब ज्वाइन की, तो मैं कब बोल जरूर रहा हूँ लेकिन मैं लगाऊंगा क्या, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डिड यू ज्वाइन द क्लास। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास तो आप डेली ही ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज आपने कितने बजे की है या कब की है, फॉर दैट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट टाइम डिड यू ज्वाइन द क्लास, यानी आपने क्लास कितने बजे ज्वाइन की है। तो आप बताएंगे सर मैंने क्लास 9:30 पे ही ज्वाइन कर ली थी, कोई आप में से कहेगा कि मैं तो सर 9:25 पे ही आ गया था, आप में से हो सकता है कोई ये कहे कि मैं तो सर आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, 9:45 पे आया हूँ। यू विल बी टेलिंग मी द टाइम ऑफ क्लॉक, राइट। लेकिन जो एक्शन हुआ है वो आपका क्लॉक टाइमिंग के हिसाब से रेगुलर एक्शन है, ठीक है, रेगुलर एक्शन नहीं है। अभी मैं अगर आपसे यही पूछूं कि आपने थ्री इडियट्स कब देखी थी, तो ऑब्वियसली व्हेन लग जाएगा, व्हेन डिड यू वॉच थ्री इडियट्स। क्योंकि ये जो मूवी है, और मूवी कोई सी भी हो, वो कोई रेगुलरली तो देखते नहीं है कि रोज रोज हम वो एक ही मूवी को देखेंगे, ठीक है। वी वॉच मूवी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक मूवी मान लीजिए मैंने थ्री इडियट्स आज देखी है, तो ये फैक्ट है कि कल नहीं देखूंगा उसको, मैं कुछ टाइम बाद देखूंगा, और हो सकता है देखूं भी ना, एक ही बार देख के काम चला लूं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कितने बजे सोए थे या कब सोए थे, अब हम कुंभकर्ण तो नहीं है, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। जो 6 महीने बाद सोता था या 6 महीने बाद उठता था उसका तो अलग ही सिस्टम था, बट हम तो रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक टाइम बन जाता है सोने का। सो व्हाट टाइम डिड यू स्लीप, यानी आप कितने बजे सोए थे, सिंपल सा सेंटेंस, व्हाट टाइम डिड यू स्लीप। तो आप देख पा रहे हैं चारों के चारों यहाँ जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सबके लिए हम
हिंदी में कब वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कब जो वर्ड है उसकी इंग्लिश अलग अलग तरीके से बन सकती है, कभी व्हेन कभी व्हाट टाइम। ठीक है, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए जब प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में हम या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे, वो डिपेंड करता है आपका डूअर क्या है, डू यू और यहाँ पर ही और शी। ठीक है, ये प्रेजेंट हो जाएगा। फ्यूचर के लिए आपको विल लगाना है, डूअर की फिक्र नहीं करनी है, यू भी आ सकता है, ही भी आ सकता है और शी भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्शन रख देना है यहाँ पर। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये। ठीक है ना, चलिए जल्दी से मुझे सेंटेंस बोल के बताइएगा आप लोग, अगर आपने नोट नोट डाउन कर लिया इसको तो मैं आपको देते जाता हूँ। और मैं हो सकता है कब बोल दूं, हो सकता है मैं किस समय बोल दूं, हो सकता है मैं कितने बजे बोल दूं, ये आपको पहचानना है कि भैया हमें लगाना क्या है। और पहचानेंगे कैसे? बाय सीइंग द एक्शन। तो ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने इंटर कब पास की थी, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? When did you pass When your did you pass pass in वेरी गुड, व्हेन when डिड did यू you पास pass इंटर। intermediate? ओके ओके ऑलराइट। आपने नई ड्रेस कब पहनी थी? when did you wear new when dress? did When you did wear new you dress? wear new clothes? व्हेन डिड यू New वियर न्यू dress. ड्रेस, राइट, व्हेन डिड यू वियर न्यू ड्रेस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कितने बजे उठे थे, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? What What time did time you What time did you did you get up? get up? did you awake? गेट अप मैम, आप अलग ही वर्ड लगाते हो यहाँ पर बेबी मैम। यूज नॉर्मल वर्ड्स, जितना So नॉर्मल वर्ड्स यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। जितना दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे आप, राइट। सिंपल वर्ड्स यूज करिए। वेकअप यूज कर लीजिए, गेट अप यूज कर लीजिए, राइट। तो व्हाट टाइम डिड यू गेट अप। ठीक है, so अच्छा awake means अब वो आगे कभी डिस्कस करेंगे, मीटिंग ओवर हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इस पे। चलिए अभी उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। आप एक काम करिए, रिकनेक्ट कर लीजिए क्योंकि 1 मिनट इज लेफ्ट ओनली, कभी भी ओवर हो जाएगी। तो इसको एक बार कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। आई एम जस्ट रिकनेक्टिंग, आप लोग भी दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।